अगर आप भी किसी दूसरे से तुलना करते हैं अपनी जिंदगी का, तो ये कहानी आपके लिए है। पंचतंत्र में मनुष्य और पशु पक्षियों से संबंधित कई कहानियां बताई गई है। इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी दी गई है। ऐसे ही एक हिरण को अपनी कमजोरी पर बहुत दुख हो रहा था। हिरण ने तब करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान हिरण के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम क्या चाहते हो? हिरण ने कहा, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, किसकी तरह? हिरण बोला, भेड़िए की तरह बना दीजिए। भगवान हिरण को लेकर भेड़िए के पास पहुंचे तो भेड़िए ने कहा, कभी कभी हाथी तो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद हिरण हाथी के पास पहुंचा और पूरी बात बताते हुए कहा, अगर मैं आपकी तरह ताकतवर बन जाऊं तो कैसा रहेगा? हाथी ने कहा, शेर मुझ पर आक्रमण कर देता है, वह सबसे अधिक ताकतवर है, जंगल का राजा है। इसके बाद हिरण शेर के पास पहुंच गया। डरते डरते हिरण ने शेर से कहा, क्या मैं आपके जैसा ताकतवर बन जाऊं? भगवान मेरे साथ हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे किसके जैसा शक्तिशाली बनना है। हिरण की बात का शेर ने कोई उत्तर नहीं दिया। हिरण ने भगवान से पूछा, शेर ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तब भगवान हिरण को लेकर इंसानों की दुनिया में आ गए। वहां हिरण को सर्कस में दिखाया। देखो, शेर हाथी पिंजरे में बंद है और खेल दिखा रहे हैं। हिरण को यह देखकर समझ आ गया कि सबसे बड़ा बलवान तो इंसान है। उसने भगवान से कहा, मुझे तो आप इंसानों की तरह ही बना दीजिए। ये बात सुनकर भगवान हिरण को लेकर एक पागल खाने पहुंच गए। यहाँ भी इंसान ही है। इन्हें अपने इंसान होने का मतलब ही नहीं मालूम है। ये उदास हैं, अशांत हैं और परेशान भी हैं। इस संसार में पूर्ण शांति किसी को भी नहीं मिलती है। अपने से ऊपर देखोगे तो बेचैन हो जाओगे, अपने से नीचे देखोगे तो समझ जाओगे कि जो जहां है वह वहीं श्रेष्ठ होता है। इसलिए दूसरे की नकल करना बंद करो। जानवर, इंसान और भगवान की यह कहानी हमें सीख दे रही है कि श्रेष्ठता हमारे अंदर ही है। हम उस श्रेष्ठता का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते। हमें यह जान लेना चाहिए कि पूर्ण शांति कहीं नहीं मिलती है जी। हम जहां हैं, जैसे हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और किसी और की नकल भी नहीं करनी चाहिए।